सच दैट, अब यहां हम क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू r बाय s। बताइए बच्चों कोई दिक्कत, r इज s इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है क्या, कि r और s का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। उस कॉमन फैक्टर को f बोल दीजिए, उस कॉमन फैक्टर को क्या बोल दीजिए, f बोल दीजिए। तो यहां ब्रैकेट में लिखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ये कॉमन फैक्टर क्या है, f है। ये कॉमन फैक्टर क्या है, f है। ठीक, तो r बाय s था, तो आपने क्या किया यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने f से ऊपर और f से नीचे आपने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक, तो यहां से r बाय f कितना आ गया, a, और s बाय f कितना आ गया, b। अब आपने लिखा क्या कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम मीन्स दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज i डॉट e का मतलब, दैट इज i डॉट e का क्या मतलब होता है, दैट इज i डॉट e का मतलब क्या होता है, दैट इज यस, दैट इज, अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक, 1 सेकेंड। अब बच्चों क्या करेंगे यहां से, तो ये √3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब a बाय b, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस सर। अब देख लीजिए बच्चों, आपका वैसे ही सवाल होगा, पूरा क्वेश्चन बोथ साइड। ठीक, तो बच्चों जल्दी से बताइए जरा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर a स्क्वायर, ए स्क्वायर और बाय अपॉन बी b जिन स्क्वायर। बच्चों को, हाँ जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा, क्या आप इतना तो समझते हो ना, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। बताइए बच्चों कोई समस्या, नो सर। तुरंत ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए यहां पर। तो 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, यहां तक आया, 3b स्क्वायर। बताओ यहां तक आया, कुछ नहीं करना यस यार, सर। क्या दिक्कत, तुरंत ही इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब ऐसा करने के बाद एक काम कर लो, 3 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि a स्क्वायर बाय थ्योरम 3। ठीक, थ्योरम 1.3 लगा देंगे। हाँ, तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। a स्क्वायर, एंड वी नो दैट we know that, अकॉर्डिंग टू वन थ्योरम 1.3। yes, तो पूरी थ्योरम लिखेंगे, we know that if any prime number divides a square a then स्क्वायर it will divide ऑल्सो what, डिवाइड yeah, it will a। also divide a where a is a positive integer। तो अब आपको क्या करना है, मेहनत जो बच्चे नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, आपके ऊपर लास्ट में लोड आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, हर साल मैं बोलता हूं, मेरा बोलना काम है, बाकी मर्जी आपकी। आप जब परेशान होगे ना, तब आपके साथ में कोई भी नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग लेवल का प्रेशर होता है, वो आपको पता चल जाएगा 8 महीने के बाद। इसलिए स्टार्टिंग से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बस इतना ही है, सिंपल। देखिए बच्चों यहां पर, अब ये वाली थ्योरम जल्दी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आपको इसको लिखना पड़ेगा जल्दी से। अगर आपने इस थ्योरम को शॉर्ट में लिख दिया तब भी चलेगा बच्चों, है ना, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आप याद कर लो और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हम लिखेंगे एग्जाम में, वी नो इफ p बी आ प्राइम नंबर, वी नो, या आप पूरा ऐसे ही हेडिंग लगा देना, है ना, आप ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम, हेडिंग लगा के थ्योरम, है ना, लेट p बी आ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। खत्म। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 3 3 डिवाइड जे डिवाइड्स a। अब इतना करने के बाद 3 a को डिवाइड करता है, जैसे ही ऐसा हो गया कि 3 a को डिवाइड करता है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई a को 3 डिवाइड करता है तो एक न्यू इंटीजर c आएगा। यस मानते सर, हो कि नहीं यस बताओ, सर। फिर क्रॉस करा देना, तो यहां से आएगा यस a सर, इज इक्वल टू 3c।
सर अब अब सुनो पहले, हाँ सुन लीजिए, पहले ए की बारी थी कि ए का कॉमन फैक्टर कुछ तो दिखाओ। सुन लो ध्यान से, अरे सुनो, √2 का क्वेश्चन था तो ए का कॉमन फैक्टर 2 आता था। √3 का क्वेश्चन है तो ए का कॉमन फैक्टर कौन आ जाएगा? 3। तो देखा आपने, ए को कौन डिवाइड करता है? 3। तो 3 ए का कॉमन फैक्टर आ गया। और जैसे ही ए को 3 डिवाइड करता है, और क्यों करता है? क्योंकि सामने एक इंटीजर आ रहा है, सी इज अ इंटीजर, ठीक। जैसे ही ए को 3 डिवाइड करता है तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि a/3 को c लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से हम क्या करेंगे बताइए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। और जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? a² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9c²। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दे, तुरंत हम a² की वैल्यू रखते हैं। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। 1 तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यस, a² की जगह 3b²। नहीं समझे? पुट, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, पुट a² की जगह 3c², ठीक है। तो रखिए जरा, a² की जगह आप 3c² करोगे इज इक्वल्स टू 9c²। अब आपको किसकी बारी है? अब आपकी किसकी बारी? रुक जाओ एक मिनट, यहां से सर 3b² आएगा। a² इज इक्वल्स टू 3b² था इक्वेशन नंबर 1 में, चेक कर लो, ठीक। यहां से चेक कर लीजिए, ये कहां गया? a² की जगह 3b², ठीक। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया यहां पर? हमने a² की जगह क्या रखा? 3b²। अब यहां से 3b² और 9 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो यहां से c² और 3 1 जा और 3 3 जा, तो क्या आ जाएगा? b²/3। अब b की बारी है, c², तो यानी कि 3 डिवाइड्स b² फ्रॉम द सेम थ्योरम, 3 डिवाइड्स, बार बार B. थ्योरम नहीं लिखनी, 3 एक ही बार divides लिखनी, b। बस यहां पर इतना लिखेंगे फ्रॉम द थ्योरम, क्योंकि एक बार थ्योरम हम लोग लिख चुके हैं, फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस मतलब जो हमने पहले वाले पेज पे लिखी हुई है, फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम 3 डिवाइड्स b, ठीक। अब क्या करेंगे? Statement Sir, we know that contradictory. A and B have at least 3 as a Yes. common factor. यस, अब देखिए बच्चों यहां से क्या होता है हमारे पास। अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3, 2 की जगह क्या लिख देंगे? 3 एज अ कॉमन फैक्टर। फिर हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो ए और बी का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 ही था, मतलब ए और बी को प्राइम थे, वो बात कॉन्ट्रडिक्टोरी, उसका अपोज हो रहा है। और फिर हम बताएंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption that √3 is rational, means we conclude that √3 is a irrational, Irrational. hence proved। इस क्वेश्चन को करिए जरा, चलिए पेज नंबर 1 जल्दी से निकाल लो भाई, कहां गया? जल्दी से जरा इसको आप अच्छी तरीके से करिए जरा।